Bismillahirrahmanirrahim. Class 3 students, how are you? I hope you are all well at home. Class 3, we have already started the revision of chapter number 3, fraction. This is the session number 2 of this chapter. In the last session, we have studied some topics about this chapter. Now, in this session, we study the remaining topics of this chapter. So class, watch the video carefully. Class 3, this is page number 109. The question is, look carefully at these fractions, then fill in the blanks. One has been done for you. आपको इन फ्रैक्शन को देख के इन ब्लैंक्स को फिल करना है. तो इसमें बेटा ये फ्रैक्शन में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट इज़ कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड लोअर पार्ट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो हमें इस क्वेश्चन में बेटा इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर राइट करने हैं. इसमें न्यूमिनेटर क्या है बेटा 3, अपर पार्ट क्या है न्यूमिनेटर 3 है तो हमने 3 लिख दिया. डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता है फ्रैक्शन का, तो डिनोमिनेटर इज़ 4 तो यहाँ पे इन्होंने 4 राइट किया हुआ है. बी मैंने आपके लिए सॉल्व किया है. न्यूमिनेटर क्या है इसमें बेटा अपर पार्ट इज़ 5 तो मैंने 5 राइट किया है यहाँ पे. डिनोमिनेटर क्या है लोअर पार्ट है इसमें 6 तो मैंने यहाँ पे 6 राइट कर दिया. इसी तरह आपको इसका पार्ट सी और डी सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फ्रैक्शन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें बेटा हमें फ्रैक्शन राइट करनी है. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन है हमें और इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे फ्रैक्शन राइट करनी है. फर्स्ट वन आपके लिए सॉल्व है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 2, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 6 तो क्या होगी बेटा फ्रैक्शन 2/6. इसी तरह मैंने बी सॉल्व किया है. न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7 तो फ्रैक्शन विल बी 1/7. ओके बेटा, आपको पार्ट सी और डी सॉल्व करना है. नाउ कम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा क्या होता है व्हेन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0 वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जब बेटा हम किसी भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो से नहीं करना, ज़ीरो के अलावा हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें फ्रैक्शन हासिल होगी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसे क्या कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे आपको पता है इक्वल का मतलब होता है बराबर. इसमें क्या करते हैं इक्वल नंबर यानी कि सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे अगर किसी फ्रैक्शन को, तो जो हमें आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो कहलाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7. हमें 2/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. इसके लिए क्या करेंगे बेटा 2/7 हमने राइट किया है तो 2/7 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है. 2 को इसमें न्यूमिनेटर 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी हमें सेम नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7 2 ज़ा 14. इन द सेम वे अब हम इसकी नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करने के लिए 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21. ये नेक्स्ट इसकी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम हो गई. थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/7 की मालूम करने के लिए क्या करेंगे बेटा न्यूमिनेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 4 ज़ा 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 28. देयरफॉर 2/7 की हमें क्या फ्रैक्शन हासिल हुई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुई इसकी 4/14, 6/21, 8/28 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये इसकी क्या है बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें इसकी फाइंड आउट हो गई हैं. इसमें हमने क्या किया सेम नंबर से आपने देखा न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है. तो जो हमें इक्वेशन हासिल हुई बेटा जो फ्रैक्शन हासिल हुई वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगी. अब पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन.
A proper fraction is a fraction in which the numerator is less than the denominator. Examples हैं इसकी 3/5, 4/9, 4/5, 11/13. आप इसमें देख रहे हैं बेटा, न्यूमिनेटर जो है बेटा डिनोमिनेटर से छोटा है. जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो तो ये फ्रैक्शन कहलाती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगी? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन in which the numerator is greater than the denominator. Improper fraction की example है बेटा 5/3, 7/4, 13/10, 6/5. इसमें आपने देखा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो वो तमाम फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमिनेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर वो इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके बेटा. नाउ वी स्टडी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. Look at these pair of fraction. What is similar about them? अब इन पेयर्स को आप देखिए बेटा, इन पेयर्स में क्या चीज़ सिमिलर है. इस पेयर में हम देखेंगे 4/8 है एंड 3/8 है, तो इसमें क्या सिमिलर आ गया? डिनोमिनेटर यानी 8 सिमिलर है. इन दिस पेयर 4/10 एंड 1/10 में क्या सिमिलर है? इसमें भी डिनोमिनेटर सिमिलर है. इन दिस पेयर 1/6 एंड 3/6 में भी डिनोमिनेटर सिमिलर है. द डिनोमिनेटर इन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज द सेम. हमने देखा है कि डिनोमिनेटर इन तमाम पेयर में सेम आ रहा है. फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. वो तमाम फ्रैक्शन बेटा जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उन फ्रैक्शन को लाइक यानी कि एक जैसी फ्रैक्शन कहते हैं. ओके बेटा. अब लुक एट दिस पेयर ऑफ फ्रैक्शन. अब इन पेयर्स को हम वॉच करेंगे, इन पेयर को देखेंगे 1/2 एंड 1/3. अब आपने इसमें देखा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है. इस पेयर में देखें 2/5 एंड 2/7. इसमें क्या सिमिलर है? न्यूमिनेटर तो सिमिलर है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है. In each pair the numerator are the same and the denominators are different. इसमें हमें न्यूमिनेटर तो सेम मिला है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. वो तमाम फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो कहलाती हैं अनलाइक फ्रैक्शन. Class 3 students, always remember that in like fractions, the greater the numerator, the greater is the value of the fraction. अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर होगी. फॉर एग्जाम्पल 4/8 इज ग्रेटर दैन 3/8. बिकॉज 4 इज ग्रेटर दैन 3, therefore the value of 4/8, the fraction of 4/8 is greater than 3/8. 4/10 is greater than 1/10 because 4 is greater than 1. Therefore, 4/10 is greater than 1/8. 1/6 is less than 3/6 because 1 is less than 3. Therefore, 1/6 is less than 3/6. And in unlike fraction with the same numerator, the smaller the denominator, the greater is the value of the fraction. अब unlike fraction में अगर सेम न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा उसकी वैल्यू, उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी. फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/3. आपने देखा इसमें डिनोमिनेटर 2 स्मॉलर है 3 से, therefore the fraction 1/2 is greater than 1/3. And 3/4 is greater than 3/5 because 4 is less than 5. Numerator 4 is less than 5, therefore fraction 3/4 is greater than 3/5. Now we solve question number 1. Fill in the boxes with greater or less than. Part A is 1/3, 2/3. तो इसमें बेटा कौन सा बड़ा होगा?
अब जब आपको मेरे को पता है कि न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो इसमें 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज़ लेस देन 2, तो ये 1/3 इज़ लेस देन 2/3। पार्ट बी इज़ 4/5, 1/5। डिनोमिनेटर आर सेम, द ग्रेटर द न्यूमिनेटर द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। 4/5 इज़ ग्रेटर देन 1/5। अब आप सी, डी, ई और एफ को सॉल्व करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द बॉक्सेस बाय रिटन ग्रेटर और लेस देन। अब आप इसमें देख रहे हैं कि सब में डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमिनेटर सेम है। द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब 1/5 इज ग्रेटर देन 1/10। ओके बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो छोटा होता है उसकी वैल्यू, उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होती है। इसी तरह 1/4 इज़ लेस देन 1/3, क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 4, देयरफॉर 1/4 इज स्मॉलर देन 1/3। अब आप इसका पार्ट सी, डी, ई एंड एफ को सॉल्व करेंगे। कलर द बॉक्सेस विद आर करेक्ट। अब जो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको कलर करना है। अब पहला है 1/7 इज़ लेस देन 6/7। आपने देखा डिनोमिनेटर आर सेम, तो जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी ग्रेटर होगी, उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर होगी, तो इसमें कलर होगा बेटा। इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू भी कम होगी, उस फ्रैक्शन की वैल्यू। तो 1 इज़ स्मॉलर देन 3, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर है, 1/6 ग्रेटर है, तो इसमें कलर नहीं होगा। अब आप इनको बाकी बॉक्सेस को केयरफुली वॉच कीजिएगा, केयरफुल होके इसमें देखिएगा और फिर कलर करिएगा। क्लास 3 नाउ वी स्टडी ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ऑर्डर में किस तरह लिखते हैं बेटा? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। जिस तरह आप असेंडिंग नंबर पहले राइट कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि असेंडिंग मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा। एंड दी असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसी तरह इस फ्रैक्शन में हमें असेंडिंग ऑर्डर में जब राइट करेंगे तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से स्टार्ट करके हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इस असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। हमने इसमें देखा कि डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमिनेटर छोटा होगा वो छोटा ही होगा। इस तरह 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, छोटे से बड़ा। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया हुआ है। फर्स्ट वन आपके लिए इसमें डन है। अब बी है 2/6, 4/6, 3/6, 1/6। तो इसमें भी आप देखें डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमिनेटर छोटा होगा, स्मॉलर होगा, उसकी वैल्यू भी, उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी कम होगी। तो 1 इसमें सबसे छोटा है तो इसे हम राइट करेंगे 1/6, इसके बाद 2/6, देन 3/6 और लास्ट में 4/6। ओके बेटा, इन द सेम वे आपको इसका सी और डी पार्ट सॉल्व करना है। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 2, राइट दिस असेंडिंग ऑर्डर। अब आप देख रहे हैं इसको भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ में लिखना है। लेकिन आपने इसमें देखा डिनोमिनेटर आर डिफरेंट एंड न्यूमिनेटर आर सेम। तो बेटा जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी, उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी कम होगी। तो सबसे बड़ा इसमें 1/6 है, 6 बड़ा है इसमें तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। इसके बाद इससे बड़ा डिनोमिनेटर है 4 तो इससे छोटा होगा 1/4 और सबसे छोटा होगा 1/2। ठीक है, ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया हुआ है बुक में। अब पार्ट बी, इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी इज़ 2/3, 2/10, 2/5। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा इसमें 2/10 है। 10 डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो 2/10 को पहले लिखेंगे। इससे बड़ा है 5 तो 2/5 लिखेंगे।
और इसके बाद लिखेंगे हम 2/3। डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। इसी तरह आपको इसका पार्ट सी, डी, ई एंड एफ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट दीज इन डी असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसमें डी असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे में लिखना है। आपने देखा इसमें न्यूमिनेटर आर सेम बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अब जो डिनोमिनेटर बेटा छोटा होगा, स्मॉलर होगा, उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसमें फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर था 3 का, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, 1/3 हमने पहले लिखा। इसके बाद डिनोमिनेटर बड़ा है 4, तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो 1/4 राइट करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 10, इसकी वैल्यू उससे कम होगी, तो इसके बाद हमने 1/10 राइट किया हुआ है। अब पार्ट बी है इसका 2/6, 2/8, 2/5। तो सबसे बड़ी वैल्यू बेटा किसकी आएगी इसमें? 2/5, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर्स इन तीनों फ्रैक्शन में छोटा है। इसके बाद 2/6, 2/8। ओके बेटा, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने राइट कर दिया। आपको अब इसमें पार्ट सी, डी, ई एंड एफ सॉल्व करना है। आई होप आपको ये तमाम फ्रैक्शंस की टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सर्किल द बिगेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट। आपको इन तमाम पार्ट्स में जो बिगेस्ट फ्रैक्शन है उस पर सर्किल करना है और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उस पर बेटा आपको टिक करना है। जैसे 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 1/2, 1/9। आपने इसमें देखा तमाम न्यूमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर आर सेम बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा बेटा वो बड़ा होगा। तो सबसे छोटा इसमें 2 है, तो 2 इज़ द बिगेस्ट फ्रैक्शन। तो हमने 1/2 पे 1/2 इज़ द बिगेस्ट फ्रैक्शन, तो हमने 1/2 पे सर्कल कर दिया। और सबसे छोटा कौन सा फ्रैक्शन होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो 9 इसमें सबसे बड़ा है, तो ये 1/9 जो फ्रैक्शन है बेटा वो सबसे छोटी होगी, तो हमने इस पर टिक कर दिया। अब बी में देखिए आप 4/5, 4/10, 4/7, 4/9, 4/8, 4/6। इसमें भी न्यूमिनेटर्स आर सेम बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है बेटा? इसमें 5 है। तो 4/5 जो होगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी, तो हमने इस पर सर्कल कर दिया। अब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 10 का है, तो 4/10 इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो हम इस पर टिक करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? अब इसका पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ आप सॉल्व करेंगे। इसको खुद सॉल्व कीजिएगा और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा, इस फ्रैक्शन की टॉपिक को और तमाम एक्सरसाइजेस को। क्लास 3 जो भी मैंने बुक के पेजेस आपको एक्सप्लेन किए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपको बुक में सॉल्व करने हैं। जो पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं उसके अलावा जो पार्ट रह गए वो बुक में सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको होम टास्क दी जा रही है। आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 113 का कॉपी डाउन करना है। इसके अलावा डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 114। ये भी आपको कॉपी डाउन करना है। आई होप you understand this well and enjoy the video. Take care. Allah Hafiz.